एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हेड मास्टर का क्या लिखा। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम क्रिएटर में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाएंगे। साथ ही बहुत सारे साथी का कमेंट था कि सर एचएम के द्वारा ही बना हुआ अपलोड कर लेते हैं, जो बाद में होगा दिखा जाएगा। देखिए, आप बुरी तरह फंसेंगे, लेकिन बहुत कोई नहीं भी फंसेंगे। क्यों नहीं फंसेंगे ये हम आगे बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे साक्ष्य के साथ हम बात करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रधान शिक्षक का ऑनलाइन के लिए जो है अनुभव प्रमाण पत्र का यहाँ पर फॉर्मेट है। तो जो भी क्वेरी है, बहुत सारे साथी का कमेंट था कि सर ये तो वेबसाइट में दिया गया है ही नहीं, लेकिन अब ये कहाँ से बनाएं। तो हम दिखाएंगे भी आपको वेबसाइट से डाउनलोड करके कि कहाँ से हम डाउनलोड किए, क्या है। रही बात, बहुत सारे साथी का कमेंट था, अब बनता भी है कि देखिए यहाँ पर जो है प्रधान अध्यापक के द्वारा ही अभी साइन किया हुआ अपलोड कर देना है। उसके बाद जो है चयन हो जाएगा, तो वो फिर उसके बाद डीपीओ साहब से प्रति हस्ताक्षरित करना है। ये बात भी सही है, लेकिन सबकी लिए सही नहीं है, वो हम आपको नोटिस में दिखाएंगे, ठीक ना। अब बहुत कोई बोलेंगे जो होगा देखा जाएगा, हम अपलोड कर देते हैं हेडमास्टर वाला ही। देखिए, आप बुरी तरह से फंसेंगे। कैसे फंसेंगे हम बता देते हैं शॉर्ट में, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। जो बीपीएससी का नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं आप, मतलब अगर कहा गया है कि डीपीओ का साइन किया हुआ अपलोड होना है, अगर आपके हैं एचएम का, तो होता है क्या, सिलेक्शन के बाद जो वेरिफिकेशन होता है, तो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड आप किए हैं वही डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट में रहता है और उसमें वाटरमार्क लिखा रहता है, मतलब बीपीएससी का रहता है। तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा रहता है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए थे वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। मान के चलिए वहाँ अगर नियमावली में, क्योंकि दो तरह का यहाँ पर है, हेड टीचर और प्रधान अध्यापक। अगर नियमावली में ऐसा है कि डीपीओ वाला लगेगा, लेकिन अगर प्रिंसिपल का ही आप कर दिए हैं फिर डीपीओ वाला ले जाएंगे तो वहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हम आपको स्पष्ट दिखा भी देते हैं नियमावली के अकॉर्डिंग, हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये बात हमें पूर्णतः अनुभव है कि TRE 2 में हमने देखा और बहुत सारे साथी को पता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइनल वेरिफिकेशन होता है, जो अपलोड किए हैं आप, उसका क्या होता है, वाटरमार्क लगा होता है, उसका प्रिंट निकालना पड़ता है और ओरिजिनल लेके जाना पड़ता है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सीधा बोला जाता है कि जो आपने अपलोड किया था वही डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, और जो वाटरमार्क है बीपीएससी का उसी को लेके जाना है। तो अगर आप उस वक्त गलत कर देंगे तो फिर बाद में सुधारने का मौका आपको नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, इसके बाद आपको नहीं करना है। क्योंकि मन में सवाल तो बनता है कि डीपीओ से भी करे कि नहीं करे, बहुत टाइम लग रहा है। अभी कोई बहुत जगह ऐसा भी है कि डीपीओ के द्वारा बोला जा रहा है कि नहीं अभी निर्गत नहीं होगा, तो उसको कैसे हवाला देंगे, कैसे क्या करेंगे, या किसी कर्मी को कैसे बताएंगे कि नहीं मेरा जो है या हम लोग का डीपीओ साहब के सिग्नेचर से ही निर्गत होगा। इसके बारे में स्पष्ट हम जानकारी देंगे। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दें। अब सबसे शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रही है, किसका विज्ञापन है, बीपीएससी के द्वारा ही आउट किया गया है। देख लेते हैं, प्रधान अध्यापक का। तो यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र कौन निर्गत करेगा, स्पष्ट लिखा हुआ है। जो नियमावली में लिखा हुआ है विज्ञापन में वही लागू होता है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र का जो यहाँ पे अनुभव की गणना तो यहाँ जो भी है दिया हुआ आप जानते हैं। निर्गत कौन करेगा, कैसे बनेगा वो भी बता देंगे हम, ठीक है। यहाँ पहले पढ़ लीजिए, पंचायत राज संस्था, नगर निकाय संस्था के शिक्षकों द्वारा अपने संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापक या प्रभारी सहित द्वारा निर्गत, मतलब एचएम हो या प्रभारी एचएम हो, उसके द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब प्रधान अध्यापक की बहाली के लिए अगर ऑनलाइन करते हैं तो हेडमास्टर ही आपका अगर साइन मोहर करके देते हैं तो वो मान्य है, यहाँ पे कहा गया है, तो अब वो अपलोड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन यही अगर हेड टीचर के लिए कर लेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। वो हम नियमावली में देख लेते हैं जो विज्ञापन निकला है। किंतु चयन के उपरांत नियुक्ति के समय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से क्या करना है, प्रति हस्ताक्षरित करना। तो यही बात जो है सब चाह रहा है कि नहीं हेड टीचर के लिए भी यही होगा, तो वो हम विज्ञापन में आपको दिखा देंगे। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि प्रधान ना अध्यापक, मतलब हेडमास्टर के लिए क्या हो चाहिए, अप्लाई कीजिएगा तो सिर्फ हेडमास्टर से, आप अपने विद्यालय के हेडमास्टर या प्रभारी जो हैं उनसे लिखवा लीजिए और आपका वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मान होगा। अब चलते हैं दूसरा नोटिफिकेशन में। अब यहाँ पर दूसरा नियमावली हम ये विज्ञापन निकाल लिए, क्या है, प्रधान शिक्षक। तो प्रधान शिक्षक का जो है यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है वही मान होगा, वही लागू होता है। इसी के अकॉर्डिंग देखिए, अनुभव तो 8 साल का चाहिए ही, इतना तो पता है आपको। लेकिन सरकारी प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र देने हेतु तो सक्षम प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। मतलब यहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी। तो बहुत सारे साथी को डीओ की डीपीओ, तो देखिए कभी भी आप देखे होंगे कि डीपीओ मैम या सर जो निकालते हैं लेटर, तो वहाँ देखिएगा जिला शिक्षा पदाधिकारी लिखा रहता है, लेकिन हस्ताक्षर में रहता है स्थापना। तो डीपीओ मैम के द्वारा, डीपीओ सर के द्वारा ही निर्गत किया जाएगा ये। अब रही बात कि हेडमास्टर से ही साइन करा करके अपलोड कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं, वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पर ऐसा है, मान होगा।
अनुभव प्रमाण पत्र इनका लगेगा। लेकिन उसमें लिखा हुआ था हेड मास्टर वाला में कि एचएम वाला से हो जाएगा, एचएम से। तो यहाँ आपको हेड टीचर के लिए क्या करेंगे, अब नियमावली दिखा देंगे। जहाँ पे अगर कोई बोल रहे हैं ऐसा तो अब दिखा देंगे उसको। बहुत जगह लेटर भी निकला है कुछ ज़िले का। तो आप हर हाल में क्या करेंगे, हेड टीचर के लिए करते हैं तो डीपीओ या डीओ साहब जो भी निर्गत करते हैं वहाँ पे, ऐसे डीपीओ साहब के द्वारा ही निर्गत किया जाएगा, करेंगे। तो उनके द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र को ही अपलोड करना है। और हेड मास्टर की बहाली के लिए अगर अप्लाई करते हैं जो 9 to 12 के लिए, तो वो क्या करेंगे, अपने विद्यालय के प्रधान से ही बना लेंगे। अब चलते हैं वो फॉर्मेट। बहुत सारे साथी का कमेंट था कि सर फॉर्मेट कहाँ से लाए, तो हम फॉर्मेट दिखा देते हैं। फिर कैसे बनेगा वो स्पष्ट जानकारी देंगे, उसी के आधार पर आपको बनाना है। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा के जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उससे जुड़ जाएं ताकि जो भी अपडेट आएगा हम वहाँ पर जानकारी देंगे। क्योंकि यूट्यूब में तो डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। इसके लिए आप उससे भी जुड़ जाएं। लेके आ गए हैं यहाँ पर बीपीएससी की वेबसाइट में। यहीं से हम फॉर्मेट डाउनलोड करके आपको दिखाएंगे, कहीं से नहीं, यहीं से दिखाएंगे। तो इसके लिए चलते हैं, जब विज्ञापन निकला था उस स्थिति को चलते हैं। यहाँ पर स्पष्ट हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसे हवाई में नहीं बात करना है, जो सत्य है और आपको परेशानी नहीं हो। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको क्या हो, सुविधा हो, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। देखते हैं विज्ञापन किधर है, आगे पीछे करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हेड मास्टर, ठीक ना। तो ये हेड मास्टर वाला हो गया। उसके बाद और देखते हैं हेड टीचर वाला भी देख लेते हैं। पर स्पष्ट है, 1 तारीख को विज्ञापन निकला था, हेड टीचर का भी निकला है और हेड मास्टर का भी निकला है सेम डेट में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हेड मास्टर का क्या लिखा हुआ है, हेड मास्टर। तो हेड मास्टर का वहाँ अब स्पष्ट से नियमावली में देखिए हम बताया आपको देख करके, मतलब जो प्रोस्पेक्टस निकला है नियुक्ति के लिए, विज्ञापन निकला है, उसमें लिखा हुआ है कि हेड मास्टर से ही बना करके आप अपलोड कर सकते हैं, वो मान्य होगा। लेकिन नियुक्ति के बाद डीपीओ साहब के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी से निर्गत किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हेड टीचर का यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट नहीं दिया गया है, तो पहले ये हम डाउनलोड करके आपको दिखा भी देते हैं। तो इस आधार पे आप कह पाएंगे कि कैसे बनेगा नहीं बनेगा। तो अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ओपन हो गया अनुभव प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर ये हेड मास्टर के लिए है, हेड टीचर ने के लिए नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बीएड मेंशन है, ठीक ना। तो इसी के जगह अगर डीएलएड या बीएड मेंशन कर देंगे तो वही फॉर्मेट हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे बनाना है ये समझ लीजिए। ये हेड मास्टर कैसे बनाएंगे, विद्यालय का नाम रहेगा, प्रमाण पत्र संख्या स्कूल के द्वारा आ जाएगा, क्योंकि स्कूल के द्वारा उसको निर्गत होगा। दिनांक, नाम, ये सब तो डिटेल्स भर ही लेंगे। जैसे कि यहाँ पे शिक्षक का नाम, शिक्षक के पिता का नाम, विद्यालय का नाम, कौन से विषय में नियुक्त हुए हैं और कौन सा पद है, दिनांक इतना से, मतलब कि कब से कार्यरत हैं, और इन्हें जो बीएड किया है कब उत्तीर्ण की है, वो हो गया। बीएड का जिक्र इसलिए है कि यहाँ पे 9 to 12 के लिए है। वहीं अगर डीएलएड की बात करें तो हम जो फॉर्मेट दिखाए थे वो दिखा देते हैं आपको, वो हम उसी के अकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुआ है तो बनाए हैं। लेकिन हो सकता है कि विभाग के द्वारा अलग फॉर्मेट बनाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हेड मास्टर की बहाली के लिए क्या करेंगे, हेड मास्टर साइन करा करके भी अपलोड करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए क्या करेंगे वो हम बता देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रधान शिक्षक का, तो उसी के आधार पर ये फॉर्मेट तैयार किया गया है। लेकिन ये क्या होगा, यहाँ पे चाहे बहुत जगह अलग अलग भी फॉर्मेट बनाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे यहाँ की एचएम का, फिर बीओ साहब का, फिर डीपीओ साहब, तो वो भी फॉर्मेट चलेगा। तो यहाँ पे प्रधान शिक्षक के लिए लिखा हुआ है स्पष्ट। तो प्रमाण पत्र निर्गत कौन करेगा, जो अंतिम रूप से इसको निर्गत करेंगे। तो यहाँ पे एचएम से मान के चलिए फॉर्मेट अगर लेके जा रहे हैं हम, एचएम से साइन करा लेना है। बाकी डिटेल्स जैसे कि शिक्षक का नाम, पिता का नाम, विद्यालय का नाम, विषय कौन से विषय में पढ़ाते हैं। तो अधिकतर शिक्षक सामान्य पद हैं, वो सामान्य विषय से तो सामान्य लिख दीजिएगा विषय, लेकिन जिसका अगर जॉइनिंग लेटर में जो लिखा हुआ है वो कीजिएगा। अब पद पंचायत शिक्षक हैं, प्रखंड शिक्षक हैं, नगर शिक्षक जो भी हैं वो फिल करना है आपको। दिनांक इतना से कार्यरत है, कौन से दिनांक से कार्यरत हैं ये डिटेल से भर लीजिएगा। प्रशिक्षण की तिथि, जो उत्तीर्ण का तिथि, ये सब दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये बनेगा कैसे, हेड मास्टर प्रधान शिक्षक के लिए हेड मास्टर से साइन करा करके, अगर आपके पास फॉर्मेट है बीओ वाला, ठीक है, तो बीओ साहब से साइन करा करके डायरेक्ट डीपीओ ऑफिस में खुद से जाना है, या फिर और बहुत सारे टीचर का होगा तो बीआरसी स्तर से भी जाया जा सकता है। तो जिस तरह सहूलत हो आपको करना है, ये स्पष्ट आपको हम बता दिए विज्ञापन के आधार पे। यहाँ बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि आप भी क्लियर नहीं किए हैं। देखिए हम ऐसे मौखिक क्लियर नहीं कर रहे, जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, जो कि सही है।
अब वो सारे साथी अगर TRE 2 का भरे या फिर उनसे आप पूछ सकते हैं जिनकी BPSC में बहाली हुई है BPSC के थ्रू, तो बताएंगे कि उसका जो फाइनल वेरिफिकेशन हुआ था डॉक्यूमेंट्स, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड किए थे उसका प्रिंट निकालना पड़ा था उनको, जो अपलोड किए थे प्रिंट निकालना पड़ा था, उसके तो ओरिजिनल लेके जाना पड़ा था। तो यहाँ पर हेड प्रधान शिक्षक के लिए क्या बोला गया है, नियमावली में कहा गया है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मतलब जिला शिक्षा पदाधिकारी के तौर निर्गत होगा तो वही आपको लगेगा। फिर आगे चल के फेरबदल होगा तो वो बात की बात है, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति है इसी के आधार पर आपको काम करना है। तो यदि जानकारी अब तो वीडियो को लाइक किया तो लाइक कर दीजिए। आप बोलेंगे कि बार लाइक करने क्यों बोलते हैं, देखिए लाइक कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है, जो हम काम करते हैं उसका थोड़ा हमें बेनिफिट मिलता है। तो यदि जानकारी इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर बताएं, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।